हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ओजोन के बारे में। अभी तक हमने ऑक्सीजन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ O2 उसके ऑक्साइड्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिए थे कि ऑक्साइड्स जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे, एसिडिक होंगे और बेसिक होंगे। ठीक है, तो और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले ओजोन, और इसके बाद आपका ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी O2 और O3 दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल आपको पढ़ने थे ऑक्सीजन के अंदर, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नया जो स्टार्ट करेंगे वो सल्फ़र होगा। नया एलिमेंट जो स्टार्ट करेंगे सल्फ़र, उसके कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, सबको पता है। O3 है तो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमोसफियर एट सी लेवल। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी रिएक्टिव है ये। टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रखोगी अगर सी लेवल पे। एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी 20 किलोमीटर की हाइट पे जो O2 होगा आपका, उससे क्या बन जाएगी, आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन बन जाएगी। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिएगा कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशंस। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है इसको, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन की बात है इसके बाद कि भैया O3 जो होगा उसकी प्रिपरेशन होगी कैसे आखिर। ठीक है, एक प्रिपरेशन का तरीका मैंने आपको बताया कि 20 किलोमीटर की हाइट होगी, उसके बाद या उस हाइट पे O2 जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, आपका O3 बना लेगा। ठीक है, अब और बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसी होगी। तो प्रिपरेशन देखो, O2 से क्या बन रहा है, आपका O3 बन रहा है। व्हेन ए स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक ड्राई स्ट्रीम, यानी ड्राई ऑक्सीजन की स्ट्रीम जब आप पास करोगे स्लो थ्रू ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन 10%। ओजोन कितना मिलेगी, सिर्फ आपको 10%। यानी अगर ये 100% है तो ये 10 ही मिलेगी सिर्फ आपको इस प्रोसेस के थ्रू। द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनोइड ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोनोइड ऑक्सीजन किसको बोलते हैं। तो ओजोनोइड ऑक्सीजन क्या है आपकी, कि जो O2 O3 में कन्वर्ट होगी, कितना परसेंट कन्वर्ट होगी, सिर्फ 10% ओजोन बनेगी आपके पास। ठीक है, और जो इस प्रोसेस से जो आपके पास ओजोन बनेगी, उसी प्रोसेस को या उसी प्रोसेस के थ्रू जो बनने वाली ओजोन है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओजोनोइड ऑक्सीजन बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे आपको देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है तो प्रोसेस कैसी होगी, आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो इट इज़ नेसेसरी टू यूज ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसलिए चाहिए कि अगर हाई करंट, बहुत ज़्यादा करंट आप एक साथ पास कर दोगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इजीली ब्रेक हो सकता है यहाँ पे। इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू पास किया जाता है इसको। ठीक है, इट्स इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड, ए बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स, एक बैटरी होती है उसको यूज़ किया जाता है। और प्योर ओजोन का बॉइलिंग पॉइंट 101.1 K होता है एंड कैन बी कंडेंस्ड इन ए वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ओजोन को कंडेंस करना है, अगर आपको ओजोन को कंडेंस करके रखना है तो आप किसके अंदर कंडेंस करके रखेंगे उसको, तो आप उसको एक वेसल के अंदर कंडेंस करके रखेंगे जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन, कौन सी, लिक्विड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब कुछ कलर्स इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। प्योर ऑक्सीजन जो होगी पेल ब्लू गैस होगी पहले, डार्क ब्लू लिक्विड हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगी तो डार्क ब्लू होगी, गैसियस फॉर्म में होगी तो पेल ब्लू होगी। चलो मैं इधर में लिख देता हूँ आपको ताकि क्लियर होगा आपको एक बार। O3 की बात करें तो जब गैस, लिक्विड और क्या हो जाएगी आपकी, सॉलिड हो जाएगी। गैसियस में कैसी होगी, पेल ब्लू, लिक्विड में कैसी होगी, डार्क ब्लू, और सॉलिड में कैसी होगी आपकी, वॉयलेट ब्लैक होगी। ठीक है, ये आपकी O3 होगी। इसके बाद हम लोग बात करें अगर O3 के बारे में, ओजोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हार्मलेस। मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन में जब ओजोन होगी तो वो हार्मलेस होगी। हाउएवर इफ द कॉन्सेंट्रेशन राइजेज अबव
अबाउट 100 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 100 ppm तक अगर कॉन्सेंट्रेशन इसकी चली जाएगी तो ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नोजिया। ठीक है, तो अगर 100 ppm से ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन चली गई तो अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा और हेडेक और क्या होने लग जाएगा, नोजिया होने लग जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जहां से क्वेश्चंस, अगर ओजोन से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्या है, थर्मोडाइनेमिकली क्या होगी आपकी ओजोन, यहाँ पे थर्मोडाइनेमिकली ओजोन क्या है, अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सिंस इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हीट। अब देखो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं एक बार। O3 जो है आपका, एक सेकेंड, ये जी O3 जो है आपका वो क्या है, अनस्टेबल है। किसके कंपेयर कर रहे हो, O2 से कंपेयर कर। और जो O3 है उसका जो O2 में कन्वर्ट होने वाली जो प्रोसेस है ये आपकी एक्सोथर्मिक है, यानी एनर्जी इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। डेल एच क्या होगा, नेगेटिव, यानी प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और डेल एस कैसा होगा आपका, डेल एस है यहाँ पे पॉजिटिव। अब डेल एस पॉजिटिव क्यों है, देखो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3, तो 3 - 2 मोल्स माइनस करोगे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के तो पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल आपको पता है डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल एच माइनस टी डेल एस। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, तो डेल जी क्या आ जाएगा आपका यहाँ से नेगेटिव। और डेल जी नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो होगी आपकी, ठीक है, ये सेल्फ प्रोसेस होगी आपकी, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होगा। O3 इजीली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको जो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है वो क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है वो डेंजरसली क्या है, एक्सप्लोजिव है आपकी, ड्यू टू द ईज विथ विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। मैंने एक बार पहले भी बताया, नेसेंट ऑक्सीजन आपकी जब भी मिलेगी आपको, मैंने HCl के अंदर भी बताया था आपको, Cl2 जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा था वहाँ पे HCl, HOCl, और HOCl जब वापस HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन 2 काम करेगी। एक तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, और वहाँ पे एक और काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी, ब्लीचिंग का काम कर रही थी। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज करवाएगी यहाँ पे। एक तो ऑक्सीजन रिलीज करवाएगी, और जो लेड सल्फाइड है उसको लेड सल्फेट में, और जो आयोडाइड आयन है उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगी। अब आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी ओजोन की, आपको ओजोन को पता लगाना होता है। तो आप ओजोन को कैसे पता लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। चलिए आइए बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओजोन की रिएक्शन करवाते हैं। व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ओजोन रिएक्ट करेगा आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ, कुछ अमाउंट पानी भी प्रेजेंट होगा। इस रिएक्शन के अंदर आपको KOH मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, I2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, O3 जब Ki के साथ रिएक्ट करेगा H2O भी होगा तो I2 बनेगा। और इस I2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये I2 क्या होगा आपका, आयोडीन इज लिबरेटेड विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के साथ इसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करवाएंगे Na2S2O3 के साथ। तो ये क्या बना देगा आपका, ये बना देगा NaI प्लस Na2S4O6। तो इससे पता चल जाएगा यहाँ पे आपकी ओजोन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, या फिर ओजोन प्रेजेंट है या ओजोन प्रेजेंट नहीं है। आपको ये ओजोन के लिए एक टेस्ट हो गया आपका, इसको बोलते हैं दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग O3 गैस। ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड है, किसको एस्टिमेट करने के लिए, O3 गैस को एस्टिमेट करने के लिए आपका क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और बात बोल रहा है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे बोरेट बफर और बोला हुआ है। तो बोरेट बफर क्या है आपका, कि एक अमाउंट के अंदर सोडियम टेट्रा बोरेट का सॉल्यूशन होता है। तो इससे आपको ज़्यादा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, एस्टिमेशन पूछेगा आपसे कि एस्टिमेट कैसे करवा सकते हो आप।
बस इतना सा पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, बोरेट बफर प्रेजेंट होगा। और बोरेट बफर क्या होता है आपका, एक फिक्स अमाउंट में सोडियम टेट्राबोरेट टू दी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और उसके अंदर NaCl भी डाल देते हैं अपन लोग। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, बिल्कुल एकदम यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे आपके, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से समझिएगा इसको। कंबाइन नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विथ वेरी रैपिडली विथ ओजोन एंड देयर इज दस द possibility that nitrogen oxide emitted from the exhausted system of supersonic jet aeroplanes might be slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे बोलेगा कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, और आपको ध्यान रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगी वो ओजोन के साथ कंबाइन होगी, ठीक है, और धीरे धीरे स्लोली क्या होगी उसका डिप्लीशन होगा स्लोली, ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर बात कर रहे हैं, यानी NO3 के साथ कंबाइन होगा, NO2 बनाएगा, O2 बनाएगा, ये O3 किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, O2 में। अनदर थ्रेट टू द ओजोन लेयर इज प्रोबेबली पोज्ड बाय द यूज ऑफ फ्रेयॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, CFCs, वो विच आर यूज इन एरोसोल स्प्रेज एंड रेफ्रिजरेंट्स, इनके अंदर यूज होता है, ठीक है, उससे भी हार्म होती है कौन, ओजोन, उससे भी ओजोन का डिप्लीशन होता है आपका। द 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ओजोन मोलिकुलर आइडेंटिकल, देखो इसके अंदर क्या है आपका, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएंगी आपकी, इक्वल आ जाएंगी, और बॉन्ड एंगल कितना है, 117 डिग्री। इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 मेन फॉर्म्स। अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं इन दोनों का तो ऐसा कुछ बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप आयनिक फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, देखिएगा, तो जिधर जो दे रहा है उस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस, जो ले रहा है उस पर माइनस, तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस बार माइनस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ रहेगा। तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ तो प्लस ही है तो पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पार्शियली नेगेटिव और नेगेटिव, ये रेजोनेंस हाइब्रिड आपका। आई होप ओजोन आपको, देखो दोनों क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो सच में तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।